हम वैसा प्रिंसिपल बने हैं जो जज्जा खड़े हो जाएंगे उसी जगह प्रिंसिपल हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे उसी जगह दस्तखत मार दूंगा, जहाँ खड़े हो जाएंगे उसी जगह सही कर दूंगा, तत्काल निदान कर दूंगा तत्काल। और आपको मालूम होना चाहिए हम सारे लोग को कह दिए हैं, सारे कर्मचारी जो वो सब काम करते हैं ऑफिशियल, उनको कह दिया है कि आप दिन रात में जहाँ पर ही कहें, जिस अवस्था में खड़े हैं तो खड़े, सुतल हैं तो सुतल, जज्जा कहिएगा वो दस्तखत कर दें, लेकिन छात्रों को कहीं दिक्कत नहीं हो। पैसा भी भरपूर देंगे, जितना आता है कुल्ले दे देंगे। ये लिए कुल्ले दे देंगे कि कुल्ले के परिश्रम से ना वो पैसा है, हम उस पैसे का क्या करेंगे। और निश्चित रूप से बढ़िया जो बनेगा और सबके बैठा के पारदर्शी रूप से कुल के बीच में बांट देंगे। एक ही बात कह देता हूँ कि कोनो चीज़ ऐसा नहीं तुम अगला बार में पता चलेगा कि लगता है कि वो नहीं है, मैक्सिमम प्रयास किए जाएंगे, लेकिन तो अभी फूजबे न के लिए है। तो ये नए प्राचार्य हैं, मगध महाविद्यालय के नए प्राचार्य बने हैं। आज के जो युवाएं हैं कॉलेज आते हैं, एडमिशन लेते हैं, क्लास नहीं करते, सिर्फ फॉर्म भरते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन युवाओं को यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर महाविद्यालय की ओर से भी कमी रहती है। हमारे यहाँ जो प्रबंधनकर्ता होते हैं इस पर विशेष गंभीरता से नहीं लेते हैं। वेतन भी नहीं मिल पाता है, इज्जत प्रतिष्ठा भी नहीं मिल पाता है, तो यहाँ किस स्तर से काम करेगा आदमी। हम 1977 से इस महाविद्यालय को बनाए हैं, इसमें ईंटा भी दिए हैं। अच्छा, मतलब कि जब नींव रख फाउंडर हैं। अच्छा, आप फाउंडर हैं। और मैं ज़मीन भी 28 डिसमिल दिया हूँ। तो अभी हम बिहार के नालंदा ज़िले में है और नालंदा ज़िले के चंडी प्रखंड में है और चंडी प्रखंड के अंतर्गत मगध महाविद्यालय चंडी में है। तो आइए जानते हैं कि कौन प्राचार्य हैं जो नए पदभार के रूप में ग्रहण किए हैं। तो चलिए उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? शत्रुघ्न प्रसाद। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस स्कूल का आपने प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया। इसके लिए हमारे सबसे तेज खबर की टीम से आपको एक भेंट स्वरूप ये गिफ्ट दिया जाता है। इसको थोड़ा ओपन कीजिएगा, आइए। तो तो कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों का शुरुआत हम लोग अपने हिंदू धर्म में रीति रिवाज से करते हैं, जिसमें गणेश जी से करते हैं। तो हम भी एक अच्छे प्राचार्य के रूप में इनको देख रहे हैं और एक अच्छे कार्य का शुरुआत गणेश जी के रूप में ये भेंट स्वरूप देकर करने जा रहे हैं। तो सर, ये आपको सबसे तेज खबर की टीम से आपको भेंट स्वरूप है। जी बिल्कुल सर। तो चलिए, आप जानते हैं कि सर ने यहाँ पे एक नए कार्यकाल की शुरुआत करने की ठानी है और एक प्राचार्य के रूप में यहाँ पदभार कल ग्रहण किए हैं। तो सर से जानते हैं कि इस कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं की कमी है और कितने क्या सिस्टम यहाँ पे चल रही है। तो सर बता सकते, आप इस कॉलेज में पहले से ही प्रोफेसर थे, तो यहाँ किस किस प्रकार की सुविधाओं की भारी कमी है? यहाँ देखिए, सबसे बड़ी कमी है कि शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, अनुशासन की व्यवस्था नहीं है, शिक्षक और कर्मचारियों का कोई सम्मान नहीं था। ये सब वापस किए जाएंगे। सर, तो हम एक चीज़ आपसे ये जानना चाहते हैं, आपका ऑफिस उधर है लेकिन आप यहाँ पे बैठे हुए, प्राचार्य का कार्यालय उधर है। अब होगा, हम वैसा प्रिंसिपल बने हैं जो जज्जा खड़े हो जाएंगे उसी जगह प्रिंसिपल हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे उसी जगह दस्तखत मार दूंगा, जहाँ खड़े हो जाएंगे उसी जगह सही कर दूंगा। मतलब कि कहीं भी आप खड़े हो जाए, अगर वहाँ कोई विद्यार्थी आता है अपनी समस्या को सुनाता है तो आप वहीं पे निदान कर देंगे? हाँ, तत्काल निदान कर दूंगा, तत्काल। और आपको मालूम होना चाहिए हम सारे लोग को कह दिए हैं, सारे कर्मचारी जो वो सब काम करते हैं ऑफिशियल, उनको कह दिया है कि आप दिन रात में जहाँ पर ही कहें, जिस अवस्था में खड़े हैं तो खड़े, सुतल हैं तो सुतल, जज्जा कहिएगा वो दस्तखत कर दें, लेकिन छात्रों को कहीं दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए। बिल्कुल, ताली बजाइए, ताली बजाइए आप लोग।
तो इस तरीके से देख सकते हैं ये नए प्राचार्य हैं, मगध महाविद्यालय के नए प्राचार्य बने हैं और राज्यपाल जी के अनुशंसा के ऊपर तब जाकर ये यहाँ के प्राचार्य बने हैं। तो सर से मैं और भी जानना चाहता हूँ इस कॉलेज के बारे में, क्योंकि मैं खुद इस कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैंने 2016 में यहाँ से पास आउट किया है ग्रेजुएशन का। उसके बाद मैं पहली बार आया हूँ और सर को इस रूप में प्राचार्य के रूप में मैंने जाना कि यहाँ प्राचार्य के रूप में सर यहाँ पे पदभार ग्रहण किए हैं। तो सर से हमने मिलने भी आया और यहाँ सर का छोटा सा एक इंटरव्यू लेने के लिए आया है। तो सर हम जानना चाहते हैं कि हम जिस टाइम इस स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम बच्चे सिर्फ यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए और फॉर्म भरने के लिए आते थे, क्लास यहाँ नहीं होती थी। क्या अभी भी सर सिचुएशन ऐसा ही है यहाँ? नहीं, आपको देखते देखते स्थिति बदल जाएगी। ये लिए बदल जाएगी कि यहाँ क्लास होंगे और विद्यार्थी पढ़ेंगे और अच्छे करेंगे। अब पूरा वादा तो नहीं किया, चूँकि इतने सिस्टम ख़राब हो चुका है और इतने दिन से ख़राब है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सुधार की ओर अवश्य जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सर के हिसाब से कहा जा रहा है कि अब इस कॉलेज में भी पढ़ाई होगी, क्या सर? हाँ, निश्चित। और जो बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे, सिर्फ एडमिशन लेके चले जाएंगे, उनको मैं तत्काल उसको जागृत करूँगा पहले, चूँकि बहुत दिन से जंग लगा हुआ है और एकदम एकाएक सोचेंगे कि बच्चे ऐसे हो जाएं तो होंगे नहीं। हम उनको पहला है प्रोसेस है कि उसको जागृत करूँगा, फ़ोन करूँगा, फलना करूँगा, बुलाऊँगा, बैठा के समझाऊँगा, बात करूँगा, निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से सर का कहना है कि अब जो स्टूडेंट एडमिशन लेकर चले जाते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं और फॉर्म भरने के लिए आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अब कॉलेज में आके क्लास करना पड़ेगा। और सर मैं जानना चाहता हूं कि जब मैं इस कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम में मतलब कि ना ही कोई अच्छी लाइब्रेरी थी, ना ही कोई खेल प्रतियोगिता कराई जाती थी, ताकि जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि खेल क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट करते हैं, लेकिन यहाँ इन सारी चीज़ों का कोई प्रावधान नहीं था। क्या अब इन सारी चीज़ों का प्रावधान किया जाएगा सर? देखिए, बहुत बात तो इसमें एकाएक कुल बात मैं कह दूं ऐसा है नहीं, लेकिन जितने बात है कि विद्यार्थी के लिए ये होना चाहिए, जायज़ बात है कि होना चाहिए। आज तक नहीं हुआ तो आज तक जब हो ही जाता तो हम क्यों आते? तो कहीं ना कहीं ये सही में देखा जा रहा है कि आज तक जो चीज़ नहीं हुआ है तो सर वो करने वाले हैं और इसी के उद्देश्य से यहाँ पे ये प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। बाकी यहाँ और सारे प्रोफेसर हैं, मैं उनसे भी जानने का कोशिश करता हूँ। तो सर आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ जितेंद्र कुमार, पोल साइंस विभाग। अच्छा सर, पोल साइंस है। तो सर आप पोल साइंस है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या युवाओं को, खास करके कॉलेज के जो युवा होते हैं, तो उनको राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सर? देखिए, जिंदगी राजनीति से दूर नहीं हो सकती, कर्तव्य और राजनीति दोनों सम्मिलित है। राजनीति मीन्स होता है सिर्फ वही चुनाव लड़ना नहीं, राजनीति मीन्स होता है अपने जीवन को विकास करना भी, ये भी एक राजनीति में आता हुआ। अपनी समस्याओं को झेल करके आगे की ओर कैसे विकास करें, इस पर भी बच्चों को सोचना चाहिए। तो मतलब कि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि युवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए, निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए। हमारा मानना है पर्सनल हमारा मानना है कि राजनीति में भाग लेना चाहिए, राजनीति की जानकारी रखनी चाहिए ताकि सरकार हमको ठग ना सके। बिल्कुल सर, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि बिहार में खास करके तौर पे देखा जाता है कि यहाँ जातिवाद बहुत है, ये कैसे खत्म होगा सर? ये तो बहुत ही राजनीति लोग ऐसा कर दिए हैं कि यह कैंसर की तरह राजनीति में हो गया है। इसको तो कर्मबद्ध से ख़त्म होगा जब आम जनता जागरूक होगा अपने अधिकार के प्रति, तब वह ख़त्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से सर ने कहा कि युवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जब तक कि युवा राजनीति में नहीं आएंगे ये बिहार में जातिवाद खत्म नहीं होगा, और जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो आप लोग तो हमेशा देखते ही रहते होंगे न्यूज़ में कि किस तरीके से हर सेक्टर में भ्रष्टाचार धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है, और पॉलिटिशियन का तो कुछ कहना ही नहीं है। आए दिन आप देखते रहते हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे भी आप जाइए देखिए वहाँ के सिस्टम क्या है, वहाँ पे किस तरीके से शिक्षा व्यवस्थाएं चल रही है। बाकी मैं सर आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम प्रोफेसर राजमणि कुमार, समाज शास्त्र विभाग में हूँ और 1980 में
ज्वाइन किया था महाविद्यालय। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आज के जो युवाएं हैं कॉलेज आते हैं, एडमिशन लेते हैं, क्लास नहीं करते, सिर्फ फॉर्म भरते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन युवाओं को यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर महाविद्यालय की ओर से भी कमी रहती है। हमारे यहाँ जो प्रबंधन कर्ता होते हैं इस पर विशेष गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या होता है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई नहीं मिलती है और वह यहाँ से धीरे धीरे पलायन करते जाते हैं। लेकिन यहाँ की हमारी जो महाविद्यालय की जो व्यवस्था है उसके प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी प्रिंसिपल होते हैं, उनका सभी के बीच चाहे वह नॉन टीचिंग हो, टीचिंग हो, विद्यार्थी हो, उनके बीच समन्वय कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। फ्रेंडली टाइप। हाँ, फ्रेंडली। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे विद्यार्थी यहाँ से भागते रहेंगे और वे इसकी ओर लगाव नहीं रहेंगे। लेकिन जो प्रेरित अगर ये सब के बीच कोऑर्डिनेशन हो जाए तो हमारे एक भी विद्यार्थी नहीं भागें, क्योंकि पढ़ाई और हमारे के यहाँ अच्छे प्रोफेसर भी हैं और जो अनुभवी भी हैं। बिल्कुल सर, हमने जब यहाँ पे पढ़ाई किया था सर, खास करके आप लोगों से हम भी पढ़े हैं, चाहे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चंडी क्षेत्र में चलते थे उसमें हमने पढ़े हैं, यहाँ कॉलेजों में भी आए थे, तो उस समय तो मतलब कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़े, लेकिन कॉलेज में फिर क्यों नहीं है, जबकि आप ही खुद आ रहे हैं, यहाँ के प्रोफेसर सब ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाते थे, यहाँ भी तो वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉलेज में क्यों नहीं बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। हाँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे नहीं, कुछ लालू जी के पहले यहाँ पर विद्यार्थी बहुत दूर दूर से पैदल चलकर पढ़ने आते थे, लेकिन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया, चाहे वह राजनीतिक का ही इसमें हस्तक्षेप हो, को विद्यार्थी नहीं आने लगे। इससे धीरे धीरे वो प्राइवेट सेक्टर में जो कोचिंग है या ट्यूशन जहाँ पर है बच्चे वहाँ जाते रहे और शिक्षा ग्रहण करते रहे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ही ये सब दुर्दशा हुई है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में राजनीति हस्तक्षेप हुआ है और शिक्षा को लोग बिजनेस बना लिए हैं, जबकि कहा जाता है हमारे संविधान में कहा गया है कि शिक्षा नॉन प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसको प्रॉफिटेबल लोग बनाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसको राजनीति हस्तक्षेप है। अब चाहे देख लीजिए प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, तो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा पेमेंट उनकी होती है, लेकिन फिर भी प्राइमरी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या कारण हो गया है? तो सर मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? राजेंद्र प्रसाद। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल ना जाकर प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुड़ रहे हैं, जबकि सुविधाएं भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, पेमेंट्स वगैरह भी टीचर के अच्छे खासे होते हैं, और वही टीचर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं और वही टीचर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा रहे हैं, फिर बच्चे क्यों मुड़ जा रहे हैं सर? ये यहाँ जो व्यवस्था है प्रशासनिक, जो प्रिंसिपल होते हैं जी, उनके कमी के कारण विद्यार्थी पलायन कर जाते हैं, समझे। व्यवस्था अगर अच्छा हो, लोगों को, टीचर को बढ़िया वेतन मिले, वेतन भी नहीं मिल पाता है, इज्जत प्रतिष्ठा भी नहीं मिल पाता है, तो यहाँ किस स्तर से काम करेगा आदमी, कुछ मिलेगा ही नहीं, परिवार अपना चला नहीं सकता है, तो यहाँ कैसे विद्यार्थी को पढ़ाएगा? इसलिए पढ़ाने में टीचर भी मट जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ मुड़ना, हाँ, मुड़ना पड़ता है। जबकि हम 1977 से इस महाविद्यालय को बनाए हैं, इसमें ईटा भी दिए हैं। अच्छा, मतलब कि जब नींव रखा, फाउंडर हैं। अच्छा आप फाउंडर हैं? और मैं ज़मीन भी 28 डिसमिल दिया हूँ इस वाह, कॉलेज क्या को, क्या समझे। इस महाविद्यालय को बनाने में हम पूर्ण मेहनत किए हैं और ममता है हम लोगों को कि ये महाविद्यालय बढ़िया से चले। बढ़िया प्रिंसिपल आए हैं आपके सामने और यहाँ बढ़िया ढंग से महाविद्यालय में पढ़ाई होगी, हर व्यवस्था सुचारू ढंग से चलेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक प्रयास करना होगा। प्रोफेसर लोग तो प्रयास करने में अब लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम विद्यार्थियों को अब प्रयास करना होगा, और जितने भी पुराने विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थी हैं, वो कॉलेज आएँ और जितने भी समस्याएं हैं या सिस्टम में जो खराबियां हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें और एक नए मुकाम पर इस कॉलेज को ले जाएं और एक नई पहचान बनाएं। और महामहिम राज्यपाल
राज्यपाल जी से भी आग्रह है कि कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको राजनीति से मुक्त किया जाए, और राजनीति से मुक्त जब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं होगी तब तक अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं होगी, और अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं होगी तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को खत्म करना होगा, राजनीति से मुक्त करना होगा, और ये बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे कोई भी कॉलेज क्या प्राइमरी स्कूल ही ले लीजिए, आए दिन आप देखिए बिहार के कोई भी प्राइमरी स्कूल में चले जाइए वहाँ पे आपको भ्रष्टाचार दिख जाएगा। अभी हाल में ही मैंने एक प्राइमरी स्कूल में गया था, वहाँ 15 दिनों से उस स्कूल में ताला लगा हुआ था। अब बताइए किस तरह का भ्रष्टाचार है कि वहाँ न प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी देखने जाते हैं, न जिला शिक्षा पदाधिकारी देखने जाते कि आखिर उस स्कूल में क्यों ताला लगा हुआ था। 15 दिनों से ताला लगा रह जाता स्कूल में, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अब बता सकते किस तरीके से सिस्टम चल रहा है बिहार में, और बिहार के नेताएं बिहार को कहां ले जा रहे हैं और बिहार को क्या बना रहे हैं। आखिर क्यों नहीं यूनिवर्सिटियों में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इतना बड़ा कॉलेज है मगध महाविद्यालय चंडी का, एक कॉलेज 1977 में स्थापित हुआ था। उस टाइम अच्छे तरीके से कॉलेज चलते थे, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, अच्छे से पढ़ के जाते थे, लेकिन अब क्यों नहीं बच्चे कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की खराबी है, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त होते जा रहा है। तो राजनीति से कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों को दूर करना होगा, तभी जाके कॉलेज की स्थिति सुधरेगी और यहाँ के बच्चों की स्थिति सुधरेगी। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? चंद्रिका प्रसाद मेरा नाम है। जी बिल्कुल। आप किस पद पर हैं सर यहाँ पे? हाँ, केमिस्ट्री में स्टोर कीपर है। अच्छा, केमिस्ट्री में स्टोर कीपर हैं सर। तो आप बता सकते हैं सर, यहाँ के जो बच्चे हैं डिग्री तो ले लेते हैं, डिग्री लेने के उपरांत भी बेरोजगारी की तरफ उतनी ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें ये कहना चाहते हैं कि उनका जो शिक्षा है अच्छी तरह से शिक्षा उनको नहीं प्राप्त हो पाया है, इसलिए वो बेरोजगार रह जाते हैं। और जब अच्छा तरह से शिक्षा प्राप्त होगा तो आगे की ओर बढ़ते ही जाएंगे, वो पीछे नहीं लौट सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर फैकल्टी के यहाँ पे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, तो फैकल्टी के प्रोफेसर यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। प्रोफेसर यहाँ डेली आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चों कॉलेज नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि सिस्टम का कहीं ना कहीं कमी था। अब उस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए यहाँ प्रोफेसर शत्रुघ्न प्रसाद जी यहाँ नियुक्त हुए हैं। तो चलिए इनसे भी थोड़ा सा और हम जानकारी ले लेते हैं कि बच्चों के लिए यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्थाएँ करने जा रहे हैं, और बच्चे नियमित रूप से इस कॉलेज में पढ़ने आए इसके हिसाब से क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं। तो सर क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं बच्चों के लिए आप? हम बच्चों के लिए हर जितने कदम उठाना आवश्यक होगा हम हर पर अमल करेंगे, और कोई कदम उसका गैपिंग नहीं छोड़ेंगे। तो आप स्वस्थ रहिए, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यही होना चाहिए। जो एक प्राचार्य का दायित्व होता है कि कॉलेज को किस तरीके से चलाना है, प्रोफेसर सबको किस तरीके से मेंटेन रखना है। सर एक चीज़ हमें और पूछना है, एक सवाल, जो प्रोफेसर की जो पेमेंट्स होती है इसको लेकर कहीं ना कहीं इशू कमी दिखाई देता है, इस पर आप क्या करेंगे? अरे यही बात के लिए तो हम सोचते चुके, उसके पहले हम प्रोफेसर थे, तो जो आज बोल रहे हैं उतना बात तो पहले हम भोग चुके हैं, और उस भोगी को दूर करने के लिए तो पहले कहा कि 40 वर्षों से हमारा लोग त्रस्त हो गया, पैसा तो छोड़ दीजिए उसको इज्जत भी कोई नहीं दे पाया। अरे पैसा देना तो दूर का बात है, इज्जत तो दो। बिल्कुल, सबसे जरूरी को देख रहे हैं, हर प्रकार के कर्मचारी हम बैठाते हैं, सबको पहले तो इज्जतें ना देंगे, पैसा भी भरपूर देंगे, जितना आता है कुल्ले दे देंगे। ये लिए कुल्ले दे देंगे कि कुल्ले के परिश्रम से ना वो पैसा है, हम उस पैसे का क्या करेंगे। और निश्चित रूप से बढ़िया जो बनेगा और सबके बैठा के पारदर्शी रूप से कुल के बीच में बांट देंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके से एक समस्या हमेशा रहती है कि अगर प्रोफेसर कॉलेज में आते, अगर उनको समय पे सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो ये बच्चों पे मेहनत करेंगे, स्कूल कॉलेज पे मेहनत करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉलेजों पे समय समय पे फंडिंग किया जाए, कॉलेजों में फंड्स दिए जाएँ, ताकि कॉलेज को और डेवलप किया जाए, और प्रोफेसर लोग को जो पेमेंट है वो टाइम पर मिल सके। और जो जितने विद्यार्थी इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं वर्तमान
वर्तमान में जुड़े हुए हैं या जो पास आउट हो चुके हैं, उन विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि इस कॉलेज में आएँ और प्रोफेसर लोगों से मिले, क्योंकि ये हमारे प्रोफेसर हैं, हम इनसे शिक्षा ग्रहण किए हैं और फिर हम ही लोग भूल जाते हैं। अच्छे पोस्ट पे जाने पर क्यों भूल जाते हैं? कहीं ना कहीं इस कॉलेज से डॉक्टर्स बने होंगे, इंजीनियर्स बने होंगे, अधिकारी बने होंगे, पदाधिकारी बने होंगे, लेकिन बनने के बाद क्यों भूल जाते हैं कि जिस कॉलेज में हमने पढ़ा है, जो प्रोफेसर हमें पढ़ाए हैं, उनसे जाकर मिलते तक नहीं हैं। तो ऐसा बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों से आग्रह है कि आएँ और कॉलेज में प्रोफेसर लोग से मिलें और यहाँ के समस्याओं को सुनें, यहाँ के सिस्टम को देखें। अगर आपको लगे कि इस सिस्टम में कमी है, अगर आप उस सिस्टम को दुरुस्त करने में सक्षम है तो ज़रूर करें। बाकी यहाँ कुछ विद्यार्थी हैं तो इनसे भी हम जानते हैं। तो आप लोग यहीं के विद्यार्थी हैं? किस क्लास में अभी हैं? अभी पार्ट 2 में है। अच्छा, पार्ट 2 में है। तो कॉलेज में व्यवस्थाएं अभी किस तरीके से आपको अच्छी लगती है यहाँ? अच्छी तो लगती है सर, अभी तो नाम लिखाएं तब पढ़ाई तो इन्हें हो नहीं रहा था। अब से स्टार्ट हुआ है कि 75% चाहिए, तो क्लास तो अब आना पड़ेगा। अच्छा, अब क्लास आना पड़ेगा। कौन सा स्ट्रीम है? अभी साइंस स्ट्रीम है। मतलब कि कौन से ऑनर्स पेपर क्या है? मैथ ऑनर्स है। अच्छा, मैथ ऑनर्स है। तो अब क्लास आना है डेली? हाँ, डेली आना ही पड़ेगा, काहे कि फॉर्म ऐसे नहीं भराएगा। बोल रहे हैं कि 75। क्या ये सही है ना? हाँ सही है, काहे कि भविष्य बहुत चाहिए। हाँ, भविष्य चाहिए। इधर आप लोगों को क्लास आना है? अब क्लास आना है आपका? आना है। क्लास आना है आप लोगों को? जी सर। अब क्लास यहाँ पे कॉलेज में क्लास करवाई जाएगी, तो क्लास आना है? आना है। मैथ का क्लास नहीं हो रहा, आप हो सके जितना जल्दी क्लास स्टार्ट करो। मैथ का क्लास यहाँ नहीं हो रहा है और किसी चीज़ का क्लास नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो स्टार्ट किए थे। साइड जो है ना, इसमें थोड़ा सा पढ़ाई होना चाहिए। जो अच्छा नहीं लगता है साइड में, जितना ना पूरा में पेड़ पौधा लगना चाहिए। ये तो आप लोगों का प्रयास से होना चाहिए। पेड़ हम दिलवाते हैं, आप लोग पेड़ लगाएंगे। क्रॉस बिल्कुल। तो संडे को आप लोग आइए, या संडे को आप लोग आए, पेड़ हम दिलवाते हैं, आप लोग किनारे में पेड़ लगवाइए। आप क्रॉस लगाएंगे। 10 बजे आप लोग आइए। जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंटों को मैं कहना चाहता हूँ, सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँ, चाहे पुराने हो नए हो, सभी विद्यार्थी संडे को यहाँ पे कॉलेज में आइए और यहाँ पे पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। तो पौधा जितना भी लगेगा सबसे तेज खबर टीम की तरफ से दिया जाएगा और यहाँ पे इस कॉलेज में पौधा लगाया जाएगा। तो आप लोग से आग्रह है कि यहाँ पे आइए और पौधारोपण का कार्य रविवार को किया जाएगा। आप लोग आएंगे ना? आएंगे जरूर सर आएंगे। चलिए ठीक है, उसके बाद तो बिल्कुल हम जरूर 10 बजे पहुँच जाएंगे। तो चलिए सर से और जानते हैं। और सर, हम सबसे तेज खबर की टीम से रविवार के दिन यहाँ पे आएंगे और बच्चे भी आएंगे और इस कॉलेज में पौधे लगाने जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, इससे बढ़िया क्या बढ़िया कार्यक्रम, आओ बढ़िया कार्यक्रम किया जाए, आज जम के किया जाए। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं अभी हम मगध महाविद्यालय चंडी में थे, जो बिहार के नालंदा ज़िले के चंडी प्रखंड के अंतर्गत आता है और मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो इस कॉलेज में थे और इस कॉलेज में कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि जो शिक्षा की एक दीप जलती है, तो यहाँ से शुरुआत की जा रही है। तो चलिए हम सब मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाते, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षा की एक नई दीप यहाँ से जलाते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।